अखबार के पहले पेज पर, और कलेक्टर कुछ भी कर सकता है। अखबार के मालिक को बुलाएगा, चाय पिलाएगा, एक बुके देगा, एक फोटो खिंचवाएगा, फिर बोलेगा देखो बच्चियों की जिंदगी का सवाल है, पैसे मत मांगना, 10 दिन तक फ्रंट पेज पे ऐड चाहिए, हाफ पेज का, और हम सबको बताएंगे इस अखबार के मालिक ने बच्चों की जिंदगी के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इससे हो जाता है। कलेक्टर होने के बाद बहुत ताकत होती है। आप बुलाते हैं गाजर खिलाते हुए, आइए आइए गाजर खाइए, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनको बचाना है, एक और गाजर खाइए, एंड यू हैव टू पब्लिश फ्यू एड्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें हम लिखेंगे कि ये आपकी तरफ से एक पहल की गई जनहित में। नीचे लिखो XYZ अखबार द्वारा जनहित में जारी, ये हमारा CSR है, ये हम सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, अपना नाम लिखो, आपकी फोटो छापो साथ में, बट द एड हैज टू गो। फिर कहेंगे सर बड़ा महंगा पड़ेगा, अच्छा ये गाजर जरूर खा लो, छापना जरूरी है। फिर वो बोले कि सर अच्छा कोई बात नहीं, तो मुझे ये पता है कि आपके जो फैक्ट्रीज हैं उनमें लेबर एक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी चेक करना होगा। तो अब 6 एक्ट का नाम बोल देंगे, फिर वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा क्या बात करते हैं, अरे आप भी ऐसी बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के लिए, हम तो खुद ही आपसे मिलना चाह रहे थे इस चीज के लिए। फिर वो पिंट हो जाता है। सरकार के पास बहुत ताकत है, अकूत ताकत है सरकार के पास। तो जब आप बनेंगे DMV में आप देखेंगे, बस मिसयूज मत करना इन चीजों का, अगर आप इनको ठीक से यूज करना चाहें तो आप कमाल कर सकते हैं। वट यू नीड टू हैव इज क्रेडिबिलिटी। वो जो मणिपुर कैडर का अफसर है, आर्मस्ट्रॉन्ग, पेम या पामे जो भी है, ऐसी क्रेडिबिलिटी है कि लोगों ने भर भर के पैसा दिया, 100 किलोमीटर की सड़क बना दी उसने बिना पैसे की सरकार से, पर ये उसी को मिलेगा जिस पर भरोसा हो कि लेके भाग नहीं जाएगा। सबने दिया, लीजिए लीजिए लीजिए, आप लेके भाग गए। रिजाइन फ्रॉम IAS, सेटल्ड इन अमेरिका, सेटल्ड इन अफ्रीका, अब वहां सड़क बनाएगा, ठेका ठेका लेके, बस वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एंड इफ यू हैव क्रेडिबिलिटी, रिसोर्सेस तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर जिले में ऐसे कई धन्ना सेठ हैं जिन्हें चाहिए कि उनको थोड़ा नाम मिले, सम्मान मिले, and they want to make sure their contribution doesn't go waste. That's it. And being a collector, you can comfortably pool all those resources to help people. तो आप क्या करें, काउंटर परसुएशन क्या होगा उसके बाद, अखबार में हर 3-4 दिन, रोज नहीं करना है, रिपीट इफेक्ट की बहुत वैल्यू होती है परसुएशन में। What you want to say has to be repeated again and again. पर ये नहीं कि 10 दिन लगातार किया फिर भूल गए 6 महीने तक, नहीं। आप उनसे बोलो कि मैं 10-15 बार चाहिए, हर 3-4 दिन बाद आना चाहिए। और ऐड कैसे देना है, एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची जिसको नुकसान हुआ हो, तबीयत खराब हो गई हो, हाथ पैर में दिक्कत आ गई है, उसकी क्यूट सी रोती फोटो खिंचवानी है, उसको बुलाना है, फोटोग्राफर को बुलाना है, उसको कहना कि चॉकलेट खिलाऊंगा, रो के दिखाओ, जब बढ़िया रोए मोटा आंसू, तब उसकी फोटो खींचो बढ़िया सी, और एक उसकी क्यूट सी फोटो मंगवा लो, पहले वाली, पहले अब, ऐसे करके। और फिर आपको छापना है कि आप चाहेंगे कि आपकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची का ये हाल हो जाए, ऐसा ऐड देना है। सरकारी टाइप ऐड नहीं देना है, उसमें लिखा रहता है, इतना टेक्स्ट कोई पढ़ ही नहीं पाता है, डेटा वेटा नहीं देना है, इमोशन। यू नो वेरी वेल, परसुएशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, डर पैदा करना है और फिर सॉल्यूशन देना है। If your persuasive attempt is based on emotion, especially the emotion of fear, and it comes to a solution as well in the end, that is the best strategy to persuade a group. क्या आप अपनी बच्ची को इस रूप से इस रूप में जाते हुए देखना चाहेंगे? अगर नहीं,
तो उसे बीटी कॉटन फार्म में मत भेजिए। इस विषय पर विस्तार में जानने के लिए इस नंबर पर फोन करें। बस एक हेल्पलाइन बना देनी है, और हेल्पलाइन पे लोग बैठे हों, सरकार की तरह ना हो कि बजाते रहो बजाते रहो। वहां कायदे के 4-5 लोग हों जो दिन भर सवालों के जवाब दें। काउंटर परसुएशन एक हेल्पलाइन कर दीजिए, क्योंकि रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, कई आईएएस जाते हैं बहुत पढ़े लिखे, ये क्यूआर कोड पे आप फोटो खींच के आइए, वो कह रहे ये क्या बना रखा है अजीब सा भाई, उन्हें क्यूआर कोड ही समझ में नहीं आ रहा, खेल खत्म। आप कह रहे विजिट आवर वेबसाइट एंड इंस्टा हैंडल, कह रहे हैंडल तो बाइक पे होता है। तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल इन देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उनको फोन समझ में आ गया है तो फोन नंबर दे दीजिए कि इस नंबर पर फोन करो और बात करो बढ़िया से। और वहां 3-4 ऐसे लोग रखिए जिनको कन्विंस करना आता हो, उन्हीं की भाषा में। ऐसे 4-5 लोग हेल्पलाइन पे बैठे हों, किसी का फोन आया, हाँ भाई हेल्पलाइन है क्या, हाँ ताऊ बोल के बात सर, और फिर समझाएं और ताऊ समझ जाए कि ना छोरी नहीं भेजनी है, छोरी गई तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा।